Hello friends, welcome to you all in this video and today we are talking about साहित्य अकेडमी अवार्ड्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में 1960 से लेके 2020 तक के सारे ही साहित्य अकेडमी अवार्ड डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिए गए हैं। सो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड की, सो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर की, सो वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस में। सो इफ यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द अवार्ड, सो इट इज टू रिकॉग्नाइज प्रमोट एक्सेलेंस इन इंडियन राइटिंग एंड ऑल्सो एक्नॉलेज द न्यू ट्रेंड। सो देखिए फ्रेंड, साहित्य अकेडमी का ब्लॉग डिज़ाइन किया हुआ है सत्यजीत रे ने, जो कि एक इंडियन फिल्म मेकर है एंड ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑल्सो। सो इन टूडेज वीडियो वी सी द लिस्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स विनर फॉर इंग्लिश। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन हेयर। सो देखिए फ्रेंड, 1960 में पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था आर के नारायण को उनकी नॉवल द गाइड के लिए, जो पब्लिश हुई थी 1958 में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू लर्न इट। सो इफ वी सी द सेकंड पॉइंट हेयर, सो 1964 में राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उनके वर्क द सर्पेंट एंड द रोप के लिए, एंड द पब्लिकेशन डेट इज 1960 एंड दिस नॉवल ऑल्सो कॉल्ड द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सो इफ वी सी द थर्ड पॉइंट हेयर, in 1967 Bhavani Bhattacharya got Sahitya Academy Award for his novel Shadow from Ladakh. It was published in 1966. In 1969, Niranjan Ray got Sahitya Academy Award for his work An Artist in Life, and this is the most important work by Niranjan Ray because this is the biography of Rabindranath Tagore and it was published in 1967. तो देखिए फ्रेंड, 1971 में मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उनकी नोवेल मॉर्निंग फेस के लिए और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1968 में। 1975 में नीरज चंद चौधरी को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, जो कि एक बायोग्राफी है एंड ये पब्लिश हुई थी 1974 में। एंड 1977 में चमन नहल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके ग्रेट नॉवल आज़ादी के लिए, जो पब्लिश हुई थी 1975 में। तो देखिए फ्रेंड, 1978 में अनीता देसाई को उनकी नॉवल फायर ऑन द माउंटेन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था जो पब्लिश हुआ था 1977 में। In 1979, Rama Mehta got Sahitya Academy Award for her novel Inside the Haveli. And if we see the next point here, in 1981, जयंत महापात्रा गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑल्सो फ्रेंड देखिए, 1981 में फर्स्ट टाइम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड मिला था जयंत महापात्रा को उनकी पोइट्री रिलेशनशिप के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखिए इसका पब्लिकेशन ईयर, सो 1982 में अरुण जोशी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके वर्क द लास्ट लेबरेथ के लिए, जो पब्लिश हुई थी 1981 में। सो फ्रेंड देखिए, 1983 में निज़िम एज़ेकिल को लैटर डे साम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, जो कि इनकी पोइट्री है एंड ये पोइट्री पब्लिश हुई थी 1982 में। एंड 1984 केकी एन दारूवाला गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री द कीपर ऑफ द डेथ and it was published in 1982. So when if we talk about K.K. and Daruwala, he is a great Indian writer and he is an IPS officer also. So when if we see the next point here, in 1985, Kamala Das got Sahitya Academy Award for her poetry collected poems and it was published in 1984. So Kamala Das को इनके work कलेक्टेड पोएम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1985 में, जो पब्लिश हुआ था 1984 में। सो इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट हियर, इन 1986 नयनतारा सहगल गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1985। सो फिर देखिए 1987 में शिव के कुमार को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ट्रैम्फॉल्स इन द स्काई पोइट्री के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पोइट्री पब्लिश हुई थी 1986 में। सो फ्रेंड देखिए 1988 में विक्रम सेठ को उनकी नॉवल द गोल्डन गेट के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल इन वर्स एंड दिस इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ विक्रम सेठ एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1986। सो इन 1989 अमिताभ घोष गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो देखिए फ्रेंड, 1989 में अमिताभ घोष को उनके नॉवल द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था, जो पब्लिश हुआ था 1988 में। एंड 1990 में शशि देश पांडे को साहित्य अकेडमी मिला था उनकी नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एंड दिस इज द फिफ्थ नॉवल ऑफ शशि देश पांडे। In 1991, Alan Shelley got Sahitya Academy Award for the great work The Trotternama and this novel published in 1988. So friend देखिए 1992 में रस्किन बॉन्ड को उनकी ग्रेट नॉवल
आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, जो पब्लिश्ड हुआ था 1991 में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है रस्किन बॉन्ड का। एंड 1998 में महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फाइनल सॉल्यूशन एंड दी अदर प्लेस के लिए। सो देखिए फ्रेंड, महेश दत्तानी एक पहले राइटर ऐसे हैं जिन्हें ड्रामा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1998 में। सो इफ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, so in 1999, A.K. Ramanujan got Sahitya Academy Award for his poetry, The Collected Poems. सो फ्रेंड A.K. रामानुजन को हम कंपेयर कर सकते हैं कमला दास से, बिकॉज कमला दास को भी उनके सेम वर्क द कलेक्टेड पोम्स के लिए ही साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। सो फ्रेंड देखिए 2005 में अरुंधति रॉय को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस के लिए। सो इन 2011 रामचंद्र गुहा गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज ग्रेट वर्क India After Gandhi, and this is the historical novel and it was published in 2007. And if we talk about the next point here, in 2019 Shashi Tharoor got Sahitya Academy Award for his great novel An Era of Darkness, and this work is published in 2016. This is the most important novel by Shashi Tharoor. सो फ्रेंड देखिए 2020 में इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक का लास्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। एंड अरुंधति सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिला है उनके ग्रेट वर्क वैन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये पोइट्री पब्लिश्ड हुई थी 2014 में। सो फ्रेंड देखिए पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करें सो वो मिला था के नारायण को उनकी नोवेल द गाइड के लिए। एंड अभी तक का लास्ट साहित्य अकेडमी मिला है 2020 में अरुंधति सुब्रमण्यम को वैन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए, जो एक पोइट्री है एंड ये पब्लिश्ड हुई थी 2014 में। ये पॉइंट हमें याद रखना है। So this is the most important point. So thank you friend for watching this video, and if you have any query related to the video, so write me in comment box. I will try to reply you. Like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. Till then, keep learning. Thank you all.